एज अ नॉर्मल फुटबॉल फैन अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई जिडेन कौन था, तो नॉर्मली बंदे क्या बोलते हैं, भाई एक लेजेंड था, मैड्रिड लेजेंड है, बढ़िया खेलता था, भाई ने बैलन डोर जीता था, एक बढ़िया प्लेयर था, बढ़िया मिडफील्डर था। बट अगर उसी तरफ अगर हम पूछते हैं कि पेले कौन है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहली चीज़ आती है गोट, लेजेंड, जो हमारे दिमाग में जिडेन के लिए नहीं आती है। मेसी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मैंने आज तक लाइफ में लाइक बहुत कम मेसी ने मतलब लाइक जर्सी स्वैप करता है वो मैच के बाद, बट मेसी ने मैड्रिड के अगेंस्ट एक मैच में जिडेन के साथ जर्सी स्वैप की थी। जिसके बाद भाई मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी जानने के लिए कि जिडेन के बारे में, कि जिडेन क्या चीज़ था, उसका करियर कैसा गया, क्या क्या सीन हुए उसके करियर में। और उसी तरफ ज़लतन इब्राहिमोविच एक बात कहते हैं जिडेन के बारे में कि अगर है ना आप जिडेन को एक टीम में रख देते हो, तो जिडेन की वजह से जो बाकी के 10 प्लेयर है ना भाई, वो अपना बेस्ट कर पाते हैं। जिडेन गेम को बाकी 10 प्लेयरों के लिए बिल्कुल ईजी कर देता है। सो लोंडो, इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो, अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सपोर्ट करो। आज हम बात करेंगे जिनेडिन जिडेन के बारे में भाई, जिसका प्रोफेशनल करियर फ्रांस के दो क्लब से स्टार्ट हुआ था। एक तो थी कैंस और एक थी बोर्डो। हालांकि इन क्लब में जिडेन ने इतना कुछ किया नहीं था खासा, बट जिडेन को उस वक्त से भाई एंगर इशू बहुत ज़्यादा थे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा इनफेमस था। लोग उसको इतना पसंद नहीं करते थे, मैनेजमेंट जिडेन को इतना ज़्यादा पसंद नहीं करती थी उसके एंगर इशू की वजह से। बट स्टिल उस समय भाई एज अ प्लेयर ही वॉज लिट। 1996 में क्या होता है कि जो जुवेंटस का स्काउटिंग टीम होती है भाई, वो लाइक स्काउट करती है जिडेन को, और वो जुवेंटस की मैनेजमेंट के पास जाती है और बोलती है कि भाई तुम जिडेन को साइन करो। बट जो जुवेंटस की मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजर वगैरह होते हैं, ओनर वगैरह होते हैं, वो बोलते हैं भाई हमें एक ऐसा प्लेयर नहीं चाहिए भाई जिसको एंगर इश्यूज हो, ये हाइट में भी लंबा है, पतला भी है, ये लाइक हमें कुछ भी लाइक हमें ये एक कोई प्रॉफिट नहीं देने वाला है भाई, हम क्यों इसके ऊपर पैसे स्पेंड करें। बट भाई समहाउ जो जुवेंटस की स्काउटिंग टीम होती है, स्काउटिंग टीम होती है, वो जैसे तैसे करके भाई मैनेजमेंट को मना लेती है और जुवेंटस जिडेन को साइन कर लेती है। एट दैट टाइम जब जुवेंटस जिडेन को साइन करती है, उस वक्त भाई जुवेंटस की ऐसी हालत होती है कि जुवेंटस पिछले 10 साल से सिर्फ एक सीरिया जीती है। उस वक्त भाई एसी मिलान का प्रॉपर डोमिनेंस चलता था। जो हम रील्स वगैरह देखते हैं खतरनाक वाली एसी मिलान, वो भाई पूरा डोमिनेंस चलता था। जुवेंटस अच्छी टीम थी उस वक्त, बट एसी मिलान इतना डोमिनेट करती थी कि भाई कि पिछले 10 साल में सिर्फ एक सीरिया जीती थी जुवेंटस। और भाई जिडेन जैसे ही जुवेंटस में आता है, जिडेन 2 सीजन खेलता है और जुवेंटस को दोनों सीजन सीरिया ए जिताता है कंजिक्यूटिवली। तो आप देख सकते हो कितना मैसिव सक्सेस है भाई ये जिडेन के लिए। जहां जिडेन को एंगर इशू थी, उसको इतना कुछ मिल नहीं रहा था जब वो फ्रांस के क्लब की तरफ से खेल रहा था, जुवेंटस ने उसे साइन किया, जो कि लाइक वो चाहते नहीं थे। स्काउटिंग टीम ने प्रेशराइज किया और जुवेंटस ने जिडेन को साइन किया। और अगले 2 कंजिक्यूटिव सीजन जिडेन जुवेंटस को सीरिया ए जिताता है भाई, जो जुवेंटस पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार जीती थी। और दूसरा सीजन होता है जो 1997 वाला, उस सीजन में जिडेन बैलन डोर की रैंकिंग में थर्ड पे स्टैंड करता है, जो कि देखा जाए तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी। नेक्स्ट ईयर 1998 होता है वर्ल्ड कप ईयर, और फ्रांस की टीम पहले से भी ज़्यादा खतरनाक होती है भाई, और फ्रांस की टीम इजीली वो वर्ल्ड कप जीत लेती है। और उसी साल जिडेन अपना पहला बैलन डोर भी जीतता है। तो आप देख रहे हो लोंडो, 3 साल हुए हैं जिडेन को। 1996 में वो जुवेंटस में आता है, 96, 97, 98, इन 3 सालों में जिडेन 2 सीरियाए जीतता है, एक वर्ल्ड कप जीतता है, एक बैलन डोर जीतता है, और एक बार बैलन डोर की रैंकिंग में थर्ड पोजीशन पे रहता है। तो भाई जिडेन को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैसिव सक्सेस मिल रही थी। ही वॉज अ काइंड ऑफ प्लेयर जो अपने साथ वाले प्लेयर्स के लिए गेम को बहुत ज़्यादा ईजी कर देता था। और भाई ऐसा कुछ चल रहा था कि अगर आप जिडेन को हटा दे रहे हो टीम में से, अगर जिडेन नहीं खेल रहा है, अगर आप जिडेन को रेस्ट दे रहे हो, चाहे वो क्लब की तरफ से हो चाहे वो कंट्री की तरफ से हो, तो भाई ईजिली वो क्लब या कंट्री को हम सफ़र करता देख सकते हैं, जस्ट बिकॉज जिडेन नहीं खेल रहा है। जिडेन इतना इंपॉर्टेंट था अपनी टीम के लिए और क्लब के लिए। ईयर 2000 में होते हैं यूरोज, और यूरोज में भी भाई फ्रांस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रही थी। थियरी ओनरी होता है, खतरनाक खतरनाक प्लेयर होते हैं उस वक्त फ्रांस में। और भाई तब तक जिडेन स्टैंड आउट प्लेयर था यूरोज में, और लाइक वो टॉप कंटेंडर था भाई बैलन डोर जीतने के लिए। सबको लग रहा था कि भाई जिडेन इस साल भी लेके जाएगा। 1998 में जिडेन ने जीता था, सबको लग रहा था 2000 में भी जिडेन लेके जाने वाला है बैलन डोर।
बट भाई उसके एंगर इशू की वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जहाँ से इसका लाइक थोड़ा सा डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है जिडेन का। एक चैंपियंस लीग के मैच में जिडेन को लाइक गुस्सा गुस्सा आता है किसी प्लेयर के ऊपर एंड ही हेड बडीड अ प्लेयर, जिसके बाद भाई जिडेन को यूसीएल से सस्पेंड कर दिया जाता है। जिडेन के बिना जुवेंटस 3 मैच खेलती है और तीनों हार जाती है, जिसकी वजह से जुवेंटस चैंपियंस लीग से नॉकआउट हो जाती है। और भाई इतना सब कुछ होने के बाद भी जिडेन मैनेज टू होल्ड द सेकंड प्लेस एट द बैलन डोर रैंकिंग। और लाइक मुश्किल से सिर्फ 10 पॉइंट का ही गैप रहता है पहले पोजीशन वाले प्लेयर और सेकंड पोजीशन वाले प्लेयर के बीच में, जो कि बहुत कम है भाई, माइनर सा गैप है। और भाई हम देख सकते हैं कैसे जिडेन की एंगर इशू की वजह से जुवेंटस ने सफ़र किया और जिडेन ने खुद ने सफ़र किया। अगर ये सब सीन नहीं होता भाई तो जुवेंटस उस साल इजीली यूसीएल जीत जाती और जिडेन को अपना सेकंड बैलन डोर भी मिलता। 2001 में रियल मैड्रिड भाई जिडेन को साइन करती है 66 मिलियन यूरोज में, जो कि उस वक्त के भाई बहुत ज़्यादा अमाउंट है आज के हिसाब से देखा जाए तो। जिडेन रियल मैड्रिड में सब कुछ जीत जाता है, ला लीगा जीतता है, यूसीएल जीतता है, बट आने वाले कुछ साल जिडेन के लिए थोड़े टफ होने वाले थे क्योंकि उसको इंजरीज ज़्यादा होने लगी थी। 2002 का वर्ल्ड कप आता है और हर बार की तरह भाई फ्रांस इस बार भी फेवरेट होती है वर्ल्ड कप जीतने के लिए। बट भाई हम कह सकते हैं कि फ्रांस की किस्मत ख़राब थी या फिर जिडेन की किस्मत ख़राब थी। पहले ही मैच में जिडेन इंजर्ड हो जाता है और भाई जिडेन के बिना जो फ्रांस अगले 2 मैच खेलती है दोनों मैचेस हार जाती है। चौथे मैच में जिडेन को लगता है कि भाई मैं इंजर्ड हूँ बट मैं कुछ कर सकता हूँ, तो जिडेन इंजर्ड होने के बावजूद भी भाई चौथे मैच में फ्रांस के साथ खेलता है, बट फ्रांस वो वाला मैच भी हार जाती है, जिसकी वजह से फ्रांस वर्ल्ड कप से नॉकआउट हो जाती है। फ्रांस ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो जाती है वर्ल्ड कप के। तो आप देख सकते हो भाई कि एक प्लेयर की वजह से सारी टीम सफ़र कर रही है। अगर आप जिडेन को टीम में रख रहे हो तो आप कुछ भी जीत सकते हो, और अगर आप जिडेन को टीम से हटा रहे हो तो भाई आप कुछ भी नहीं हो। हमने जुवेंटस के साथ ऐसा होता हुआ देखा, जब यूसीएल में जिडेन को रेड कार्ड मिला था, सस्पेंशन मिल गई थी, जुवेंटस बहुत सफ़र किया था और अगले तीनों मैच जुवेंटस हार गई थी। यहाँ हमें वर्ल्ड कप में देखा 2002 वाले वर्ल्ड कप में, जब जिडेन इंजर्ड हो गया भाई, जिडेन के बिना फ्रांस ने 2-3 मैच खेले और सारे मैच हार चुकी है। जिडेन के बिना फ्रांस ने जो भी मैच खेले सब हारी और फ्रांस नॉकआउट हो चुकी है। तो भाई इतना बड़ा इम्पैक्ट अगर एक प्लेयर डाल रहा है तो लाइक वो एक नॉर्मल प्लेयर तो है नहीं भाई। ऐसा आज तक मेरे को नहीं पता किसी प्लेयर के साथ हुआ है या नहीं हुआ है कि भाई अब आप उस प्लेयर को टीम में से निकाल दो और आपकी टीम सफ़र कर रही है। इतना सफ़र कर रही है कि हर एक मैच हार रही है वो तुम्हारे बिना। आई हैव नेवर सीन भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा है। और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि 2002 के वर्ल्ड कप से ही असली कर्स स्टार्ट हो जाता है। 2006 में जिडेन अनाउंसमेंट कर देता है कि भाई ये साल मेरा लास्ट साल है, ये सीज़न मेरा लास्ट सीज़न है, इसके बाद मैं इंटरनेशनल फुटबॉल से भाई रिटायरमेंट ले लूँगा। तो जो 2006 का वर्ल्ड कप था भाई वो जिडेन का फाइनल टूर्नामेंट था और भाई फ्रांस फिर से फेवरेट थी, क्योंकि जब तक किसी क्लब या कंट्री के पास जिडेन है वो भाई फेवरेट्स रहेगी हर एक कंपटीशन की, हर एक टाइटल के लिए। जिडेन उस वर्ल्ड कप में भाई बहुत ही ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा था हर बार की तरह। तो लाइक ये वर्ल्ड कप जीतना जिडेन के लिए एक परफेक्ट रिटायरमेंट हो सकती थी भाई। इट कुड बी द बेस्ट वे टू रिटायर बट समहाउ इट टर्न आउट टू बी द वर्स्ट वे। 2006 का फाइनल चल रहा होता है, फ्रांस वर्सेस इटली, और भाई कुछ कहा सुनी होती है मटराजी और जिडेन के बीच में, और जिडेन हेडबट कर देता है मटराजी को, जिसके बाद जिडेन को रेड कार्ड मिल जाता है और फ्रांस वर्ल्ड कप हार जाती है, फ्रांस फाइनल का मैच हार जाती है। ये जिडेन का कर्स माना जाता है भाई, क्योंकि हमने इसके एंटायर करियर में कितनी बार हमने देखा है कि जिडेन की कमी की वजह से, जिडेन की एब्सेंस की वजह से हमने क्लब और कंट्री दोनों को सफ़र करता देखा है। और जो ये फाइनल वाला सीन हुआ था भाई ये बहुत आइकॉनिक सीन माना जाता है। और भाई उसके बाद जिडेन रिटायरमेंट ले लेते और जिडेन का करियर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। बट आप ये मत सोचना कि जिडेन ने किया क्या है, आप देख सकते हो जिडेन ने क्या क्या किया है भाई। अगर आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जाननी है जिडेन की, उसके करियर का जो सबसे बेस्ट गेम था 2006 के वर्ल्ड कप में, जब फ्रांस ब्राज़ील के अगेंस्ट खेली थी भाई, जब ब्राज़ील में टॉप लेजेंड्स थे, रोनाल्डीनियो, गिलबर्टो, डीडा, काका, काफू, रोबर्टो कार्लोस, इतने प्लेयर थे यार, मतलब सब लेजेंड्स थे भाई। ब्राज़ीलियन रोनाल्डो भी था वहाँ पे, और उन सब को भाई
उन सबको जिडेन ने अकेले ने हैंडल किया था। कहा जाता है कि किसी भी प्लेयर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अब तक की सबसे बेस्ट जिडेन की है पूरे फुटबॉल के करियर में, वर्ल्ड कप के हिस्ट्री में भाई जिडेन की है वर्सेस ब्राज़ील इन 2006 वर्ल्ड कप। जिडेन को कहा जाता है कि भाई फर्स्ट टच का मास्टर कहा जाता है जिडेन को। जिडेन के बारे में कहा जाता था कि ये ड्रिबल नहीं कर सकता, क्योंकि यूजुअली जिन प्लेयरों की छोटी हाइट होती है ना भाई, वो ड्रिबलिंग में बेस्ट होते हैं। हैजार्ड हो गया, लियोनल मेसी हो गया, बट जिडेन भाई लंबा होने के बाद भी बिल्कुल मक्खन जैसी ड्रिबलिंग करता था। उसका फर्स्ट टच भाई इतना सही था कि तुम उसके एरिया में कहीं पे भी बॉल डाल दो, वो बॉल जिडेन के पैरों में होगी। तुम जिडेन के अराउंड 4-5 प्लेयरों को छोड़ दो और ऊपर से बॉल डाल दो, तुम जब देखोगे ना भाई तो वो बॉल जिडेन के पास ही होगी भाई। इतना अच्छा फर्स्ट टच और बॉल कंट्रोल था जिडेन का। एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग ही मैनेज टू डू इज़ भाई वो गेम की पेस को कंट्रोल कर देता था। वो गेम को इतना इजी बना देता था भाई, इतनी भगदड़ मच रही होती थी, वो गेम को बिल्कुल शांत कर देता था, बिल्कुल पेस को रोक लेता था भाई। अगर मुझे आज के टाइम पे ऐसे प्लेयर कोई नज़र आते हैं तो आई वुड से टोनी क्रूज, डिब्रूने, इनियस्ता प्लेयर था भाई जो इजीली लाइक गेम की पेस को कंट्रोल कर सकता था भाई। लुका मॉड्रिच, ये सब ऐसे प्लेयर है भाई जो गेम को बिल्कुल एकदम ऐसे मक्खन की तरह चला सकते, बिल्कुल शांत कर सकते हैं। तो जिडेन के करियर में इतने अप्स और डाउन्स चले भाई, जिसकी वजह से लोग जिडेन को इतना याद नहीं करते हैं। उसका लाइक ज़्यादा बड़ा करियर नहीं चला, बट वो जब तक खेला तब तक बेस्ट प्लेयर रहा भाई। आप ऐसे प्लेयर को चाह के भी इग्नोर नहीं कर सकते हो। अगर आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हम अभी भी इम्प्रेस नहीं हुए हैं जिडेन को लेकर, तो आप एक बार जाके 2006 वाले ब्राज़ील वर्सेस फ्रांस क्वार्टर फाइनल का मैच देखो, आपको पता चलेगा जिडेन चीज़ क्या है, आपको पता चलेगा जिडेन ने लाइफ में क्या किया है। बट उसके एंगर इश्यूज़ की वजह से जो सीन बने भाई, उन सब की वजह से कहीं ना कहीं जिडेन को इतना माना नहीं जाता है। बट स्टिल मेरे लिए जिडेन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम है, क्योंकि मैंने जिडेन के बारे में जब ये सब स्टडी किया भाई, उसके हाइलाइट्स देखे, तब मेरे को अच्छे से पता लगा कि जिडेन किस टाइप का प्लेयर है भाई, वो क्या क्या कर सकता है। जिडेन को आप देखोगे ना तब आप समझोगे जिडेन क्या कर सकता है। सो गाइज इसी के साथ हम आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। मुझे लोंडो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और अगर आपको किसी और प्लेयर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ख्याल रखो, टेक केयर, गुड बाय, पीस आउट।